नमस्कार, आप इंडिया 91 पर सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अंबाला जिले के नारायणगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत गदौली से, जहां से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवार बुलबुल राणा जी मौजूद हैं, जो कि अभी फ़िलहाल में पीएचडी कर रही हैं पंचायती राज समिति से, लेकिन इसी के बीच ये चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं वार्ड नंबर 10 से। अपने वार्ड की समस्याओं को देखते हुए बुलबुल राणा जी से हम बात करेंगे क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं, और जैसे ये पीएचडी कर रही हैं इसी पंचायती राज समिति के ऊपर, तो लोगों की समस्याओं का आगे चलकर ये कैसे समाधान करवा पाएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मैम, सबसे पहले तो मैम अपने चुनाव के बारे में बताइए। जैसे आप अभी तो पीएचडी कर रही थी पंचायती राज समिति पे, कैसे आपका मन बना कि आपको भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? मेरा ध्यान सर हमेशा ही जब मैंने अपनी पीएचडी के दौरान अपनी शिक्षा के दौरान देखा कि समस्याएं बहुत गहरी हैं, समस्याओं के सॉल्यूशन की ज़रूरत है समस्याओं को, और हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। शायद मैंने अपनी जो शिक्षा में और वो पढ़ा है, देखा है, रिसर्च देखी हैं, जिन जिन लोगों ने इस विषय पर रिसर्च की है। आज की जो समस्याएं हैं वो पुरानी समस्याएं नहीं रही, जैसे बिजली की थी, पहले पानी की थी, सड़क की थी, अब उनका सॉल्यूशन हो चुका है। अब समस्याएं, अगर मैं अपने गांव की समस्या देखूं तो ट्रांसपोर्ट की है। गांव में जो औरतें हैं वो पैदल, वहाँ से अगर देखें तो हम 2-3 किलोमीटर दूर वो पैदल जाते हैं, तब जाके उन्हें वाहन की सुविधा मिलती है। सड़क है, जो मेन सड़क है, गांव में एंट्री करते हैं और शायद वो आपने भी देखी होगी, बड़ी टूटी फूटी है, उसके लिए हम काम करना चाहेंगे। सबसे पहले जो मैंने एक चीज़ को महसूस किया है वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में आती है तकनीकी शिक्षा, जो सरकार हमें देती है कि हम कंप्यूटर शिक्षा, क्योंकि आज का जो टाइम हो चुका है, आने वाला जो आधुनिकता वाला टाइम है, उसमें कंप्यूटर की शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर शिक्षा को, सरकार से कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो सरकार हमें दे देती हैं, कई योजनाओं को लाना पड़ता है, लेकिन उसको लाने के लिए एक क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी आवाज़ बन के सामने रखे सरकार के कि मुझे इस चीज़ के लिए अपनी योजनाएं अपने गांव में लेके आनी है। जी, उसके लिए सबसे पहले आपको जागरूकता होनी ज़रूरी है, दिमागी में जागरूकता होनी जरूरी है। तो मैं इस जागरूकता को सामने लाना चाहती हूँ। मेरा मेन जो मोटिव रहा है इलेक्शन में खड़े होने का, ये जागरूकता लाना चाहती हूँ। जो इतनी सारी योजनाएं जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ने तक सीमित हैं, वो मैं पढ़ने तक सीमित रखना नहीं चाहती हूँ, उसको मैं गांव स्तर पर लाना चाहती हूँ। और उन योजनाओं के लिए मैं अपने क्षेत्र पे खड़ी हुई हूँ, ताकि मैं उन योजनाओं को अपने गांव स्तर पर लागू करवा पाऊँ। मैडम, जैसे आपके वार्ड में महिला सीट है ब्लॉक समिति के अंदर, तो आप भी एक महिला ही हैं। लड़कियों के फ्यूचर को किस तरह से देखती हैं? आपके आगे अगर उनको लेके जाना है तो उनके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मुझे लगता है कि मेरा इलेक्शन में खड़े होना ही जागरूकता है, क्योंकि एक बेटी, मेरे जो और प्रतिद्वंदी खड़े हैं वो तीनों इस गांव की बहू हैं और मैं लड़की खड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सबसे पहले ही ये आता है कि बेटी खड़ी हुई है। जीत हार एक हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा है, लेकिन खड़े होना भी मैं एक तरीके से दिखाती हूँ कि बेटी भी खड़ी हो सकती है। वो एक बहू के रूप में भी खड़ी हो सकती है और बेटी के रूप में भी खड़ी हो सकती है। मैम, जैसे आपके वार्ड के अंदर जर्नल सीट है और यहाँ से 3 रिजर्व नॉमिनेशन आए हैं, लेकिन उसी के साथ आप जर्नल कैटेगरी से नॉमिनेशन आपने किया। इस चीज़ को किस तरह से देखती है कि रिजर्व एक साइड है या जर्नल एक साइड, या आप सभी को साथ जोड़कर चलने वालों में से है? मैं सर सभी को साथ जोड़ के चलने वालों में से हूँ, लेकिन सरकार ने जो हमें सीट दी है उस पर भी खड़े होना, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और मैं उस पर खड़ी हुई हूँ। मैं सबको जोड़ के ही चलूँगी। अगर मैं ब्लॉक में जीतती हूँ तो मैं सबको ही जोड़ूंगी। मेरा किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। मैं एक बेटी के रूप में अपने गाँव की सेवा करना चाहती हूँ और मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। जनता को कैसे आप संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आप जर्नल सीट से खड़ी हैं, और एक तो होता है कि रिजर्व सीट से कोई सामने आ रहा है ये सोच करके ब्लॉक समिति मेंबर बनना है सिर्फ, और एक ये सोच कर आ रहा है कि मुझे लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना है और उसके सोल्यूशन के बारे में मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पद नहीं है जिसके तहत मैं आगे बढ़ूँ। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? इस चीज़ को सर मैं ऐसे देखती हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, समझ जरूरी है कि आपकी समस्याएं कैसी हैं, उनका आप समाधान कैसे कर सकते हो, और उनके समाधान के लिए आप किससे आपको बात करनी पड़ेगी, उसका क्या प्रोसेस है, वो मैंने बहुत डीपली उसको पढ़ा है। मुझे पता है मेरी, अगर मैं ब्लॉक समिति का सदस्य बनती हूँ तो मेरी क्या पावर है और एसडीएम की क्या पावर है, तहसील की क्या पावर है, और कैसे मैं उन समस्याओं का
समाधान कर सकती हूँ। तो मैं समस्याओं के समाधान के लिए खड़ी हुई हूँ और उसके लिए कोई पद होना ज़रूरी है, उसके लिए एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होना ज़रूरी है। तो उसके लिए सर मैं जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बार जैसे आप चुनावी मैदान में उतरे, क्या आपको चुनाव चिन्ह मिला और कैसे अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से? मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपना चुनाव चिन्ह बताती हूँ कि मुझे तीर कमान मिला है और जो कि मुझे लगता है बड़ा अच्छा मेरा चुनाव चिन्ह है। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अब की बार कुछ नई सोच लाएं कि हमारे गांव को रिप्रेजेंट कोई ऐसा पर्सन करे कि गांव का संपूर्ण विकास हो और एक अलग मैसेज भी जाए कि बेटी को खड़ा किया है गांव ने। और ये भी एक नई सोच है और मैं विचारों में नई जागरूकता लाना चाहती हूँ और जो योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है उनको गांव तक पहुंचाना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। आपने सुना बुलबुल राणा जी को, जो ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवार के रूप में गदौली पंचायत से खड़ी है, जो इस समय पीएचडी कर रही है पंचायती राज समिति के ऊपर, जिन्होंने बताया कि जो समस्याएं वार्ड के अंदर सामने आती है उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है ये तो इनको अच्छी तरह से इन्होंने शिक्षा के अंदर सीख लिया है, लेकिन उसके साथ एक पद भी होना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए ये इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। तो हम लोग भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप नॉलेज और बंदे के माइंड को देख के उसको चुने कि वो आपकी समस्याओं को हल कैसे करवा सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक लड़की गांव से खड़ी हुई है उसको अपने उम्मीदवार के रूप में चुनिए और अपने गांव की समस्याओं को संपूर्ण तरीके से हल करवाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।